2018 में सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा के कमल के साथ चले गए। क्या गांधी परिवार के शरण में है ज्योतिरादित्य सिंधिया? संसद में सोनिया गांधी के पास बैठे दिखाई दिए सिंधिया। क्या अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी से फिर मिलाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? हाथ लगाए जा रहे हैं कयास। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। बीजेपी कई मुद्दों पर सिंधिया से किनारा करते दिखाई दे रही है। राजनीति जीवन के 18 साल कांग्रेस के साथ बिताने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ का दामन छोड़कर बीजेपी के हो गए थे। सिंधिया के इस चौंकाने वाले फैसले के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर भी बदल गई थी। उस टाइम कमलनाथ सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। यूं तो सिंधिया की कमलनाथ सरकार से नाराजगी किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन अचानक पार्टी छोड़ देने के फैसले से हैरानी जरूर हुई थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे सिंधिया के तेवर कांग्रेस की तरफ नरम दिखाई देने लगे। अब 5 साल हो गए, विधानसभा चुनाव नजदीक है। कई मुद्दों पर राहुल गांधी पर सवाल किए जाने पर सिंधिया बिल्कुल शांत रहे। अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी को अभी तक सिंधिया ने कोई भी ऐसा बार नहीं किया जो राहुल गांधी को बुरा लगे। मध्य प्रदेश के लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश में हैं। ऐसा ही अब दिल्ली की नई संसद भवन में सोनिया गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक फोटो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के पास बैठे हुए दिखाई दिए। इस तस्वीर से मध्य प्रदेश की जनता ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ जाने के इशारे दे रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? राजनीतिक पंडितों का मानना है सिंधिया जब सोनिया गांधी के पास बैठे हुए थे तो वहां पर सिंधिया ने सोनिया गांधी से बातचीत की और काफी टाइम तक बातचीत चली। आपको बता दें, सिंधिया के बीजेपी से इस्तीफा देने के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। सिंधिया की मध्य प्रदेश में रैलियां हुई, जहां पर सिंधिया के साथ कई भाजपा नेता दिखाई दिए। जहां जहां भाजपा नेताओं की रैली हो रही है दिग्गजों की, वहां सिंधिया एक कार्यकर्ता की हैसियत से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के मध्य प्रदेश में एक दौरा हुआ था। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई भी इज्जत नहीं मिली। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यकर्ता की हैसियत से दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई थी और इस बात का अंदाजा लगा दिया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी दरकिनार कर रही है। इस टाइम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बोलबाला जिसका है वो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सिंधिया से भाजपा अपने आप खुद अलग होने जा रही है। क्या ये बात बिल्कुल सटीक है? अगर सिंधिया कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो बीजेपी को कई सीटों पर फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। लेकिन हम आपको बता दें, सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक आया, वैसे ही हर 7 दिन में एक न एक भाजपा नेता भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुआ। ये वो नेता हैं जो सिंधिया के साथ 2018 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। सिंधिया के कई करीबी जब बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले गए तो सिंधिया अकेले पड़ गए। सिंधिया भी कभी भी कांग्रेस की तरफ जाने का मन बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ जाएंगी। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।